आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4G का क्वेश्चन नंबर 16। 15 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसका हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, उसको हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग, वर्ग समीकरण मतलब द्विघात समीकरण के मूलों का योग 5/4 और अंतर 1/4 है। तो समीकरण ज्ञात कीजिए। वर्ग समीकरण यानी द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। मूलों का योग दिया हुआ है, दो मूल होते हैं द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण में, दो मूल होते हैं। तो माना दोनों मूल अल्फा और बीटा है। माना मूल अल्फा तथा बीटा है ना। ये अक्सर करके मूल को हम इसी तरह से मानते हैं अल्फा बीटा में। तो ये हो गया, कह रहा है कि मूलों का योग यानी कि इसका और इसका योग जोड़ 5/4 है। और अगर ये बड़ा है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा मान ले, अल्फा को बीटा से बड़ा मान ले, तो अल्फा माइनस बीटा 1/4 है। तो समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण ज्ञात कैसे होगा? देखिए, द्विघात समीकरण हमारा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा हम अभी करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन अल्फा बीटा गुणनफल ज्ञात करना है, तो अल्फा और बीटा का मान निकालना होगा। तो चलिए कंडीशन पे चलते हैं। पहला है योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/4। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। और अंतर 1/4 है, तो इसमें से घटा दें। हमने अल्फा को बड़ा माना है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1/4, समीकरण नंबर 2। देखिए, यहां पर प्लस बीटा है, यहां पर माइनस बीटा है, जोड़ दे अगर तो बीटा बीटा कट जाएगा, कट जाएगा तो फिर यहां पर हमको मिलेगा अल्फा में, तो 1 + 2 से, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/4 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1/4 कट गया। 2 अल्फा बराबर, देखिए 5/4 और प्लस 1/4 यहां पे करेंगे, तो 5 × 6/4, तो 2 अल्फा बराबर 6/4। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 6/4/2, यानी कि अल्फा बराबर हमको मिल गया 3/4। अल्फा का मान 3/4 हो गया। अब अल्फा का मान हम चाहे इसमें चाहे इसमें, एक में या दो में रख दे, तो बीटा का मान निकल जाएगा। तो अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर अल्फा का मान है 3/4 प्लस बीटा बराबर 5/4। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजें, तो 5/4 माइनस 3/4 घटा देंगे तो मिलेगा हमको 2/4, यानी कि बीटा बराबर हो गया 1/2। देखिए, अल्फा बीटा का मान निकल गया ना। तो अब द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण, इसको वर्ग समीकरण या वर्ग समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 होता है, मान रख दे। देखिए यहां पर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट यहां पे रख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान 5/4 दिया हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा 5/4 इंटू एक्स और प्लस, अब यहाँ पे गुणनफल है तो अल्फा का मान कितना निकला है, 3/4 और बीटा का मान निकला है 1/2। यहाँ पे लिख देंगे 3/4 गुणे 1/2 बराबर 0। ठीक है, यहां पर हम अलग अलग मान नहीं रखें क्योंकि योगफल दिया हुआ है। चलिए, तो x² माइनस 5/4x, यहां पर देखिए गुणा हो जाएगा, तो
प्लस 3/8 बराबर 0। अब 8 लघुत्तम ले लेंगे अगर, तो हमको मिलेगा 8x² माइनस 4×8 = 2 5 10 और प्लस 3 बराबर 0। अब इस 8 को उधर भेज दिया जाए तो हमको मिल जाएगा फाइनली 8x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। ये हो जाएगा द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 हमने दोनों साथ में लिखा है, छोटे छोटे हैं इसलिए हम ऐसा कर दिए हैं। पहले हम लोग 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि उस द्विघात समीकरण के समीकरण को ज्ञात करना है जिसके मूल -3 और -1। अभी जस्ट हम लोग जो पहला क्वेश्चन किए थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन, उसमें दो मूल अल्फा और बीटा, जब जैसे मान लीजिए कि दो मूल अल्फा और बीटा हैं तो हम लोग द्विघात समीकरण लिखे थे x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण होता है। यहां पर वहां पर हम तो अल्फा बीटा निकाले थे, लेकिन यहां पर अल्फा और बीटा दे दिया है। ठीक है ना, क्या दिया है देखिए, मूल अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर -1 दे दिया। अब जब मूल अल्फा और बीटा हुए तो द्विघात समीकरण क्या होगा, क्या होता है द्विघात समीकरण, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये तो स्टैंडर्ड समीकरण है। अल्फा बीटा का मान रख दे इसमें, अल्फा का मान -3, बीटा का मान -1। देखिए बीटा का मान -1 है तो -1 के माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा और यहां बाहर x और प्लस। अब देखिए अल्फा का मान रखेंगे -3 इंटू बीटा का मान -1 बराबर 0। तो हो गया x², ये हो जाएगा -4 और यहां माइनस है तो +4x ये वाला, और यहां माइनस माइनस गुणा करेंगे तो +3 बराबर 0। ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में द्विघात समीकरण 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। विविक्तकर का मतलब b² माइनस 4ac। द्विघात समीकरण की जब हम मूलों की प्रकृति की बात करते हैं तो हमको द्विघात विविक्तकर की बात करनी पड़ती है। विविक्तकर के आधार पर ही हम बता पाते हैं कि मूल किस तरह के होंगे। तो यहां पर द्विघात समीकरण दिया हुआ है, विविक्तकर ज्ञात करना है और कह रहा है कि जब विविक्तकर ज्ञात कर लेंगे तो उसके आधार पर बताइए कि मूल कैसे होंगे। तो विविक्तकर कैसे ज्ञात होगा, हमें इस समीकरण का, द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर ठीक है, तो a बराबर हमको मिल जाएगा 3, b बराबर, देखिए चिन्ह का ध्यान देंगे, चिन्ह यहाँ माइनस है ना, b का मान -7 और c बराबर +5। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तकर बराबर b² माइनस 4ac बराबर b का मान -7, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का मान 3, c का मान 5, ये हो गया 49 माइनस 4 × 12, 12 × 5 60। यहां पर देखिए मान ऋणात्मक आ गया। जब विविक्तकर का मान ऋणात्मक आ जाए तो मूल काल्पनिक हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर जब मूलों के लक्षण बताइए, तो मूलों का लक्षण क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, लक्षण बराबर, लक्षण क्या होगा, लक्षण
काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में एक कथन दिया हुआ है, उस कथन को समीकरण में, ठीक है ना, एक कथन दिया हुआ है, उस कथन को समीकरण के रूप में सिर्फ व्यक्त करना है, उस समीकरण को हल नहीं करना है, सिर्फ समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे उसको करना है। कथन दिया हुआ है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर, यानी अंश में भी एक जोड़ रहे हैं और हर में भी एक जोड़ रहे हैं, तो ऐसा करने पर भिन्न का मान जो है 5/4 हो जाता है, और अंश और हर में एक घटाने पर भिन्न का मान 3/4 हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हमको यह पता करना होगा ना कि भिन्न क्या है, तब ना हम उस भिन्न के अंश में और हर में एक एक जोड़ेंगे और अंश और हर में एक एक घटाएंगे। तो जब भिन्न नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। माना भिन्न x/y है। देखिए भिन्न इसी तरह से माना जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर कितना हो जाता है, 5/4। x + 1 बटे में y + 1, अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक जोड़ दिया, अंश में एक जोड़ा तो ये, हर में एक जोड़ा तो ये हो क्या जा रहा है, 5/4, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन है कि अंश और हर में एक घटाने पर भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो वही काम करेंगे, यहां जोड़े हैं, यहां पे घटाएंगे, x - 1 बटे में y - 1 बराबर 3/4, ये हो जाएगा आंसर। देखिए इसको हल नहीं करना है, और इसका हल होगा कि नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है। जो कथन दिया हुआ है उस कथन को हम समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे ये बताना था हमको, ठीक है ना, हम लोग को बस यही बताना था। तो ये समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया, बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, और अब से 5 वर्ष, अब से का मतलब कि वर्तमान से, इस समय की आयु अगर हम ज्ञात हो हमको, तो अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। कह क्या रहा है, अगर जैसे मान लीजिए हमको x पता हो, ये वर्तमान का पता हो, तो इधर आएंगे तो पहले आएंगे कितने वर्ष, 3 वर्ष। 3 वर्ष पहले आयु क्या हो जाएगी, x - 3, और इधर 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों उम्र पता हो गया। यहां पर मान लें, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष है। तो 3 वर्ष पूर्व की आयु, यहां पर लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगा, ये वर्तमान नहीं पता था तो हम मान लिए, तो 3 वर्ष पूर्व x - 3 हो जाएगा, 3 वर्ष घट जाएगा उसमें से, तो आयु हो जाएगा x - 3 वर्ष। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा इसका, व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा 1/x - 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम ये हो गया। अब क्या करना है, और अब से 5 वर्ष पश्चात, देखिए जब वर्तमान पता हो गया तो 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद की आयु,
5 वर्ष बाद की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x+5, x+5 वर्ष। अब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x+5 वर्ष। ठीक है ना। अब इसका और इसका आयु का योग 1/3 है, तो दोनों आयु का योग योग बराबर कितना है, 1/x-3 प्लस 1/x+5, और ये है कितना, 1/3 के बराबर है। तो हम लघुत्तम ले लें x-3 x+5 बराबर 1/3 रहेगा ही, तो ये कट जाएगा, ये जाएगा ऊपर x+5, और प्लस ये कट जाएगा, ये जाएगा ऊपर x-3। ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो 2x+2 हो जाएगा, 2x+2 और बटे में इसका देखिए गुणा करेंगे तो मिलेगा हमको x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। देखिए इसको कैसे करते हैं, x-3 है, x+5 है ना, यहां पर हमने डायरेक्ट लिख दिया। कैसे, x गुणा होगा तो x² मिलेगा ही, फिर क्या करिए ना, 5 यहाँ पर +5 है, यहाँ पर -3 है, तो 5 में से 3 को घटा दीजिए, 2 मिल जाएगा, 2x हो गया, फिर 5 और -3 का गुणा कर दीजिए, -15। ठीक है, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। फिर इसको तो मिटा दें, तो 3 का इधर गुणा और इसका x, तो 3 का इधर गुणा होगा तो 6x + 6 और ये उधर चला जाएगा, तो 6x + 6 बराबर x² + 2x माइनस 15, x² + 2x माइनस 15, इसको भी उधर भेज दें, x² + 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। अब x² और 2x और -6x ये घटेगा, -4x और -15 -6 दोनों माइनस में है तो जुड़ेगा, -21। यहां हो गया x² -4x -21 बराबर 0। अब क्या करना है, अब द्विघात समीकरण मिल गया। अब क्या करना है, देखिए आप लोग चाहें तो यहां पर छिद्राचार का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान रहेगा त्रिपदी व्यंजक मध्य पद को 2 भागों में तोड़ना। ठीक है, तो सब 21 का ऐसा खंड करना है, देखिए यहाँ पे 1 है ना, तो 21 से मिलेगा। 21 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पर 4 आवे, तो 7 × 21, तो x² - 7 - 3 x और -21 बराबर 0। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो देखिए इस माइनस का प्रभाव पड़ेगा, यहाँ तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो -7x + 3x -21 बराबर 0, या -21 हो जाएगा। अब पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना ले, यहां पर तो x कॉमन है, यहां पर 3 कॉमन आएगा। जब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा x - 7, और देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस तुरंत लगा देंगे पहले, फिर 3 कॉमन, x - 7 बराबर 0। x - 7 दोनों जगह है ना, इसका मतलब कि हम सही लाइन पे हैं। x - 7 और x + 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 7 और -3।
उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहां देखिए ये -3 हम छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम -3 लेते हैं या मान लिया जाए, अगर ये बात ये मान लिया जाए एक मिनट के लिए कि चलिए भाई ये उम्र है तो -चिन्ह नहीं लेंगे। जैसे लंबाई में होता है, लंबाई में अगर माइनस आ जाता है या क्षेत्रफल में माइनस आ जाता है तो हम कहते हैं कि माइनस नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। चलिए छोड़ दिया, x बराबर 3 हम ले लिए। तो अगर x यानी कि रहमान की वर्तमान आयु अगर 3 वर्ष है, तो जब हम 3 वर्ष पहले की बात करेंगे तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 3 वर्ष है, 3 वर्ष पहले 0, तो 0 वर्ष जब हम लेंगे तो यहां पर जो योगफल किए हैं ना, 1/0 हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? 1/0, सब गड़बड़ कर देगा, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अग्राह्य हो जाएगा। तो रहमान की आयु बराबर 7 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए इस तरह का सवाल हम लोग एक्सरसाइज 4F में लास्ट वाले वीडियो में देखे थे। तो आइए चलिए फिर से इसको देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो उसमें एक समान चाल की बात हम लोग किए थे। एक समान चाल का मतलब होता है न तो तेज चल रही है न तो धीमा चल रही है, एक गति से। जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बस उसी से चलती जा रही है। अब उसमें कंडीशन दे रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी अब स्पीड बढ़ा रहा है, कितना? उस चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वृद्धि कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो अब देखिए जब चाल अधिक हो गया तो जाहिर सी बात है कि समय कम लगेगा। अगर चाल घटा देता तो समय ज्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पे चाल बढ़ा रहा है तो समय 1 घंटा कम लगता। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है तो उसी को मान लें। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए मात्रक वही मानेंगे, प्रति घंटा है। ये हमारा चाल हो गया। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी 360 किलोमीटर है, तो उस समय क्या समय लगा? अगर उसको हम t1 मान लें तो हम लिखेंगे 360 किलोमीटर चलने में लगा समय t1 बराबर क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल बराबर 360 बटे में x, ये हमारा t1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी दूरी को चाल में वृद्धि के बाद, यानी कि चाल में 5 किलोमीटर की बढ़ोतरी हो जा रही है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में वृद्धि होने पर लगा समय। अब समय घटेगा, लेकिन कितना है ये नहीं पता है। घटेगा ये तो क्लियर है कि भाई जब स्पीड बढ़ गई तो समय कम लगेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन कितना समय लगेगा ये नहीं पता है, तो अभी उसको हम माने लगा समय मान लेते हैं t2। दूरी वही 360 है,
लेकिन अब चाल जो है दूसरा हो गया। अब चाल में 5, हाँ, 5 किलोमीटर की चाल में वृद्धि होने पर लगा समय t2। दूरी तो वही है 360, और चाल बढ़ गई है। चाल पहले x था, अब उसमें 5 किलोमीटर ज्यादा चाल बढ़ गई, तो x प्लस 5 हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है कि जब ऐसा हो जा रहा है तो उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है। यानी कि पहले ये जो समय लग रहा था वो समय ज्यादा था, दूसरा जब चाल बढ़ गया t2 तो ये समय कम है। कितना कम है? 1 घंटा। यानी कि इस समय में अंतर जो है वो 1 घंटे का है। इस समय को इसमें से घटा दें तो 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि हमारा हो जाएगा T1, ये पहला वाला समय ज्यादा है, T1 माइनस T2 बराबर 1 घंटा। 1 घंटा के बराबर हो जाएगा। अब T1 का मान रख देते हैं 360/x माइनस T2 का मान भी रख दें 360/x+5। 360/x+5 बराबर 1। अब घंटा नहीं लिखेंगे। तो 360 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा? देखिए, लघुत्तम लेंगे x और x+5, तो x कटेगा, x+5 ऊपर, और माइनस ये कट जाएगा x ऊपर, बराबर 1। ये हो गया। अब इसमें क्या है? देखिए, x कट रहा है, ऊपर बचेगा 5 बचेगा केवल। 5 का 360 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 360 के साथ जब गुणा हो जाएगा तो ये आएगा 1800। अब बटे में इसका गुणा कर दीजिए, x² प्लस 5x बराबर 1। अंदर गुणा कर देंगे तो x² प्लस 5x हो जाएगा। अब इस x² प्लस 5x का 1 के साथ गुणा कर देंगे, और बराबर में कितना हो जाएगा? 1800। तो क्या मिलेगा? x² प्लस 5x बराबर 1800। इधर ला दें, x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब क्या करना है? इस 1800 का इस प्रकार से गुणनखंड करना है कि घटाने पर 5 आवे, तो इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड हम लोग यहां कर देते हैं, 900, 450, 225 और 3 से 21, 3 5 15, फिर 3 से 25, 5 5। अब 3 5 5 25, ठीक है। इसमें इसको एक साथ ले लें और इसको एक साथ, 2 दूना 4 दूना 8, 5 40 और 5 15 45। तो यहां पर हो जाएगा हमारा x² प्लस 45 माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। ब्रैकेट तोड़ देंगे। जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो देखिए बाहर प्लस है, तो अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो क्या हो गया? x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1000। अब जोड़ा बना दें, इसका जोड़ा एक साथ, इसका जोड़ा एक साथ। इसमें तो सिर्फ x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस 45, और यहाँ पर देखिए तुरंत माइनस लगाएंगे, माइनस है ना तो माइनस लगाएंगे, और 40 पूरा कॉमन लेंगे क्योंकि यहां पर अकेले x है। 40 कॉमन पूरा लेना पड़ेगा ताकि x बचे, है ना। ये कोष्ठक और यहां वाला कोष्ठक बराबर होना चाहिए, तो यहां वाले पे जब x है तो यहां पूरा 40 कॉमन लेंगे तभी x मिलेगा, तो पूरा 40 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 40 कॉमन, देखिए माइनस कॉमन लिया ना तो यहां भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस, तो x प्लस इसमें 40 से भाग देंगे ना तो 45 आएगा। और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए, नहीं तो ये और ये बराबर नहीं होगा, और जैसे ही ये बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। ये हो गया। अब x प्लस 45 कॉमन, x माइनस 40,
बराबर 0। ये 0 होगा तो x बराबर 40, ये 0 होगा तो x बराबर -45। x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा या -45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस पर चर्चा करते हैं। ये जो -45 किलोमीटर प्रति घंटा आया है ये अग्राह्य होगा, क्योंकि पिछले वाले सवाल में हम लोग जो 4f का लास्ट वाला किए थे इस तरह का सवाल, उसमें भी माइनस आया था, तो उसको हम लोग छोड़े थे कि माइनस का मतलब हो गया मंदन, रिटार्डेशन, यानी कि धीमा हो रहा है, जबकि यहां पर क्या है, चल रहा है और बल्कि उसमें चाल को बढ़ा भी रहे हैं, तो ये हमारा अग्राह्य हो जाएगा। ये आ गया फाइनल, यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये फाइनल आंसर हो जाएगा।